नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हैं। तो आगामी DLED परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न श्रृंखला तैयार की गई है। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए। दूसरा है शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी होना चाहिए। तीसरा है कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी होना चाहिए। और अगला है कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी होना चाहिए। तो सही आंसर है हमारा अ, जो है कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो सही उत्तर है इसमें अ, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, इसीलिए शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों को तुरंत उत्तर देता है आपके सभी प्रश्नों के। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। अगला है ऑप्शन, आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। है आप सभी विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछे गए जिससे कि वह यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। तो सही उत्तर होगा आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। तो ये राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि सही आंसर क्या है? वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। तो ये प्राथमिक स्तर पर देखा गया है कि जो महिला शिक्षक है वो बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिलकर कार्य करती हैं। तो इसका ये आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से इस निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। तो इसका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संचार जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थी की योग्यता पर, और कक्षा अंतःक्रिया पर। तो सही आंसर होगा कक्षा अंतःक्रिया जो होती है छात्र और अध्यापक के बीच में होती है। अगला है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, छात्रों को शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, या छात्रों के हित के कार्य करने चाहिए, या छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है उसे छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है अप्रासंगिक पाठ्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है गरीबी है। तीसरा ऑप्शन है त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो सही उत्तर है 100। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि त्वरित रोजगार के लिए जो उत्सुकता है उसके लिए कम एज में विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? तो सही उत्तर है 100। उसकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका जो निदान करता है। टीचर क्या करता है? बच्चे की समस्याओं को सुनता है और उस समस्या को सुनने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है
और यही एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध इसी प्रकार स्थापित करता है। तो 100 इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है उन्हें टालते रहेंगे, और तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, और चौथा ऑप्शन है उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। तो सही आंसर है 100 आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो यानी शिक्षक क्या करेंगे? छात्र का पक्ष लेंगे, दूसरा ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि वह बड़ों का आदर करे, तीसरा ऑप्शन है उसे अनदेखा करेंगे, और चौथा ऑप्शन है निपटाने के लिए दखल दूंगा। तो सही आंसर है उसे समझाऊंगा कि वह बड़ों का आदर करे। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इससे अभिभावक अपने बच्चों में प्रगति जान सकते हैं। दूसरा है, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। तीसरा है, इससे बच्चों में डर बना रहता है, और चौथा ऑप्शन है, सभी अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो सही आंसर है और इससे अभिभावकों को अपनी प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारा विद्यार्थी की क्या है, किस विषय में कैसा है और क्या उसकी प्रोसेस है, क्या उसकी प्रगति है। अगला है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। ब है, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। 100 है, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, और 2 है, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो आप सही आंसर होगा कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करेंगे, सही आंसर होगा। अगला है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्यों करना चाहिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग? देखिए, छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, इससे छात्रों का ध्यान जो है पढ़ाई में केंद्रित रहता है। 100 है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होते हैं, और 2 है उपरोक्त सभी। देखिए, जो श्रव्य दृश्य सामग्री है ये जो है इसके सभी ऑप्शन होंगे। छात्रों में पाठ में रुचि होती है, इससे छात्र पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखते हैं, और वास्तविक रूप में जो ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में और पाठ में विविधता लाने में सहायक है, इसलिए तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्ष संप्रेषण कैसा होना चाहिए? क्लासरूम का कम्युनिकेशन, तो एक तो होना चाहिए शिक्षा केंद्रित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सामान्य केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है छात्र केंद्रित, और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो सही आंसर है जो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लासरूम में वो छात्र केंद्रित, छात्र को ध्यान पे रखते हुए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में ICT प्रस्तुत करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, और चौथा ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। सो सही आंसर है, अगर हम कक्षा में ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो अध्यापक की भूमिका जो है एक कोऑर्डिनेटर, एक समन्वयक के रूप में रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, दूसरा ऑप्शन है समाज के लोगों से मिलते हैं, तीसरा ऑप्शन है भावी नागरिक को तैयार करते हैं, और चौथा ऑप्शन है अधिक श्रम करते हैं। तो सही आंसर होगा भावी नागरिकों को तैयार करना शिक्षक की जिम्मेदारी है। ठीक है। अगला है, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा है अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो सही आंसर होगा अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन राजनीति चर्चा करने में, दूसरा है मनोरंजन कार्यों में, तीसरा है धन प्राप्ति व अन्य कार्यों में, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक कार्य में। तो सही आंसर होगा सामाजिक कार्य में। अगला क्वेश्चन है, सफल शिक्षक वही है जो, कौन है सफल शिक्षक? आइए देखते हैं। अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है,
और चौथा ऑप्शन है छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो सही आंसर होगा एक अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के लिए हमेशा सजग रहता है। अगला क्वेश्चन है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में किस मापदंड का पालन करेंगे? पहला, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। दूसरा है बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड। तीसरा ऑप्शन है केवल अपराधी की गंभीरता देखेंगे और चौथा ऑप्शन है केवल अपराध की आवृत्ति देखेंगे। तो सही आंसर है अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता को आप देखेंगे और उस हिसाब से आप दंड देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, लेट से आता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे या फिर सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो सही आंसर होगा ब, इसके कारणों का पता लगाएंगे कि क्या रीजन है कि बच्चा लेट में आता है, हो सकता है लेट में उठता हो या कोई फैमिली और कारण हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? आपको एक शिक्षक हैं आपको कब एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? पहला है ऑप्शन नए ज्ञान के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रशंसा के लिए और तीसरा ऑप्शन है पदोन्नति के लिए और चौथा ऑप्शन है सहयोग के लिए। तो एक शिक्षक को अतिरिक्त एक्स्ट्रा उत्तरदायित्व जो है नए ज्ञान के लिए लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सजगता पैदा करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन है वो क्या है? परिवार है, समाज है, दोस्त है, पुस्तक है। तो पुस्तक जो है सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। क्या सहायक है? छात्र सहायक है, हाथी जो है साथी अध्यापक जो है वो सहायक है, पत्र पत्रिकाएं सहायक हैं या फैमिली परिवार के लोग सहायक है। तो सही आंसर है छात्र अध्यापक का ज्ञान बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य सीधे सा है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य जो है व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है वो क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है, राजतांत्रिक होता है, समूह आधारित होता है या तानाशाह होता है? तो सही आंसर है वो डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक हो। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन व्यवसाय में, टीचिंग प्रोफेशन में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्यों करते हैं? छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है उन्हें धन की लोलुपता बढ़ गई है यानी धन का लालच बढ़ गया है। तीसरा ऑप्शन है उनका वेतन कम है और चौथा ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो सही आंसर होगा उनका जो है वेतन कम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। क्या संबंधित होनी चाहिए? कैसी शिक्षा होनी चाहिए? शिक्षा व्यावसायिक हो, शिक्षा वैज्ञानिक हो, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, संस्कृति का उसमें समावेशन होना चाहिए, आध्यात्मिक नैतिक होनी चाहिए। तो उपरोक्त तो सभी जो इसमें ऑप्शन है ये सभी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, गुडविल और अगला है अध्यापक का स्रोत पूर्णता। तो अध्यापक की जो जागरूकता है अध्यापक के ज्ञान यानी नॉलेज पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कहीं राजनीतिक रूप से बहस हो रही है और आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे या फिर उस बहस का आनंद लेंगे या फिर एक पक्ष की ओर झुकाव रहेगा आपका या फिर आप ध्यान ही नहीं देंगे? तो आप क्या करेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। क्या करके छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर या फिर उनको धन देकर। तो सही आंसर होगा अच्छी जो है शिक्षण सुविधा देकर हम छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह क्या होगा? सहनशील होगा, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन प्रिय होगा, तीसरा ऑप्शन है गंभीर होगा और चौथा ऑप्शन है धनी होगा। तो सही आंसर है जब समूह का नेता जो है गंभीर होगा, सीरियस होगा किसी बात को लेकर के, तब ही वह क्या दे सकता है? सफल नेतृत्व दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, जटिल तथा कठिन विषय
वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जो कठिन शिक्षण होते हैं, कठिन विषय होते हैं, उनको हमें यूनिट में यानी खंडों में बांट देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ब। अगला है, निकट समाज में